अच्छा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने, रोहतास नगर के विधानसभा के ब्राह्मणों ने ही उनको धोखा दिया। नहीं, धोखा नहीं दिया। ये तो है कि बिना चिल्लाए तो कुछ नहीं मिलता है, पर हम प्रयास करेंगे, उनसे पहले बात करेंगे, उनसे सहयोग मांगेंगे। अपनी अलग अलग अपने अपने जगह काम करती रहें, हम सब एक जगह एकत्रित होकर अपनी सरकार से अपनी मांगों को रखें। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महेश शर्मा जी को बनाया गया है। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की ओर से महेश जी, आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारत टीवी को शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर प्रगति पर इस तरह ही काम करते रहें और सभी के लोगों के लिए इंटरव्यू लेते रहें, जिससे कि आगे संस्था का काम अच्छा चले। क्या कहना चाहेंगे, दिन प्रतिदिन ब्राह्मण इस समय एकजुट होता जा रहा है? उसका कारण है कि समाज के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर काम अच्छे हो रहे हैं, समाज के हित के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं। वैवाहिक परिचय सम्मेलन हम लोग बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं और हमेशा इस तरह ही समाज के काम करते रहेंगे तो अच्छा ही होगा, समाज एकत्रित होगा। महेश जी, आप पहले भी अन्य पदों पर दायित्व निभाया और कर्मठता से निभाया है। कौन कौन से पद आपको मिल चुके हैं? राहुल जी, मैं पदों की कभी दौड़ में नहीं रहा हूँ और ना मेरे पास पद रहे हैं। मैं यहाँ जब आज से 12 साल पहले से आया था अशोकनगर के अंदर, तो मेरे पास अशोकनगर के अंदर सबसे छोटा पद होता है सचेतक का पद, मुझे दिया गया उन लोगों ने और मैं उसको सहर्ष स्वीकार किया, काम किया। उन लोगों ने फिर मुझे कोषाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं करता रहा, निरंतर काम करता रहा समाज के हित के लिए। और फिर एक हमारे यहाँ संगठन खड़ा हुआ था पहले से, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, उसके अंदर मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर कोषाध्यक्ष था। फिर वहाँ से मैं मन नहीं लगा मेरा, फिर मैं वहाँ से हट गया और उसके बाद फिर एक ओम ब्राह्मण समाज पंडित वाई के शर्मा जी जो चला रहे हैं, जी, उसका मुझे पत्रिका का संपादक, और वहाँ पर मैं मन संचालन करता था। पद मेरे पास वहाँ पर भी कोई नहीं था। पदों की मैं दौड़ में नहीं रहता हूँ, इसलिए पदों की मुझे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन संस्था ने मुझे जो आज पद दिया है, मैं इसका समाज के हित के लिए पूर्ण निर्वहन करूँगा। महेश जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व छोटा मोटा नहीं है। कैसे एक करने के लिए क्या प्लानिंग आप लोगों ने करी है? हाँ, अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही मुझे पद दिया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के आदेश पर जी। और सुनील वत्स जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दीपक शर्मा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवेश दिवाकर जो हमारी संस्था के इस दिल्ली प्रांत के महामंत्री थे, उनके साथ हम बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तार करेंगे और आगे की आपको रणनीति बताएंगे। आपको नहीं लगता कि विभिन्न क्या नाम है ब्राह्मण संगठन खुले हुए हैं, क्यों ना एक बैनर के नीचे आया जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर कुछ चाहिए तो एक होना पड़ेगा। बिल्कुल पॉसिबल है। बाय द वे, अगर हम एकत्रित नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन संस्था अपनी अलग अलग अपने अपने जगह काम करती रहें, हम सब एक जगह एकत्रित होकर अपनी सरकार से अपनी मांगों को रखें। जैसे हमारी बहुत सारी स्वर्ण आयोग की हमारी मांग है, ब्राह्मण एकता के लिए हम जो है एक विकल्प लिया हुआ है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। एक बहुत तेजी से आवाज़ उठ रही है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। हाँ, हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि जो संस्थाएं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का समर्थन करती हैं, हम उनका सहयोग करें और हम उनके साथ हमेशा। आज कितनी जरूरत है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की? देखो, मेरा एक मानना है कि जब सभी जाति धर्मों के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ लोग दे रहे हैं, पार्टियां दे रही हैं, तो हमारा ब्राह्मण समाज ही क्यों उसमें पीछे रहे। हमारे ब्राह्मण समाज को भी प्राथमिकता से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पिछड़े जो लोग हैं ब्राह्मणों के अंदर, उन लोगों को आगे स्थान मिले और उनका कल्याण हो। महेश जी, अगर हम बात करें यूपी के चुनाव की, अभी परसों जो मीटिंग हुई उसके अंदर बताया गया कि पुरजोर तरीके से विरोध करना है और जो ब्राह्मण खड़ा होगा केवल उसका ही साथ देना है। एक्चुअली जातिगत आधार पर राजनीति के अंदर किसी को बोल देना कि हम पुरजोर विरोध करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं करते। हम उनसे अपनी मांगें रख सकते हैं और उनसे जब हम अपनी मांगें रखेंगे, जब उनका हम सहयोग करेंगे, किसी को लगता है कि बिना विरोध करे क्या नाम है मांग पूरी हो जाएगी? हाँ, ये तो है कि बिना चिल्लाए तो कुछ नहीं मिलता है, पर हम प्रयास करेंगे, उनसे पहले बात करेंगे, उनसे सहयोग मांगेंगे कि जी हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और हमें दिया जाए, जिससे कि हमारे जो घटनाएं जो घटती हैं उन पर सरकार रोक लगाने पर कामयाब हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे मीटिंग में ये बताया गया कि वर्तमान सरकारें शोषण कर रही हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को। नहीं, ऐसा भी नहीं है, शोषण नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश के अंदर अहित हो रहा है, उस अहित को रोकना
वहाँ की सरकार का प्रथम दायित्व है कि किसी भी जाति समुदाय के लिए अहित ना हो, और संस्था ब्राह्मण हो चाहे कोई जाति से कोई भी हो, उसका अहित नहीं होना चाहिए और समाज को एकत्रित करके उसको काम करना चाहिए। महेश जी, वही बात करें ब्राह्मणों की, जब ब्राह्मण किसी पद पे नहीं होता तब सब कुछ लौटाने की बात करता है, लेकिन जब सीट पे आ जाता है तो ब्राह्मण का ही काम नहीं करता। ऐसा भी नहीं है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ब्राह्मण हितैषी है और ब्राह्मणों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है, और ब्राह्मणों के लिए नहीं, किसी भी जाति धर्म समुदाय के लिए ब्राह्मण ने तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया, सभी जाति धर्मों को सब कुछ दे दिया। और हम लोग तो धर्म को बचाने वाले लोग हैं, तो हम किसी को कैसे हम उसको, आपको लग रहा है कि क्या ब्राह्मण एक मंच पे हो पाएगा पूरे दिल्ली के अंदर? हाँ, मेरा अनुमान है और मेरा शुभकामना है कि सभी लोग इस पर एकत्रित हों, और जो हमारी कुछ चीज़ें कमी है उनको कमी को दूर कर और हमें अपनी सरकार से मांगे पूरी करनी चाहिए। अशोकनगर वार्ड में आप रहते हैं, रोहताश नगर विधानसभा की बात करें, विपिन शर्मा को क्या नाम है, चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से उतरे, कितने ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया? मैं ये कहूँगा, राजनीति के अंदर जब विघटन होता है, राजनीति के अंदर जब स्लो डाउन होता है, तो विपिन शर्मा जी की पहचान कोई छोटी पहचान नहीं है। विपिन शर्मा जी स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के पुत्र हैं, राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रामबाबू शर्मा जी। एक उनका नाम था, एक वर्चस्व था उनका। विपिन शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है, बस फर्क वही है कि जब कांग्रेस पार्टी का विघटन हो रहा है, लगातार स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। इधर तो कहते हैं कि केवल ब्राह्मण का साथ देना, और इधर अब पार्टी विशेष पे आ गए। नहीं, मैं पार्टी दो बातें एक म्यान में दो तलवार कैसे? मैं पार्टी विशेष पर नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली प्रदेश के अंदर या दिल्ली राष्ट्र के अंदर जब कांग्रेस पार्टी का गठन स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, तो फिर वहाँ पर ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद नहीं चल सकता। वहाँ पर स्लो डाउन पर सभी पार्टियों जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से होंगे, किसी भी पार्टी के अंदर जब पार्टी स्लो डाउन पर जाती है। बताते हैं रोहताश नगर विधानसभा में 35 से 40 हजार ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन विपिन शर्मा को कितने वोट मिले? मात्र 5500 वोट। हाँ, किसी भी जाति समुदाय से कोई व्यक्ति अगर वोट की अपेक्षा करता है तो मुझे नहीं लगता कि विपिन शर्मा जी को वोट ज्यादा मिल सकती थी। प्रयास हमें और अच्छा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने, रोहताश नगर के विधानसभा के ब्राह्मणों ने ही उनको धोखा दिया? नहीं, धोखा नहीं दिया। एक आदमी की कुछ होती है ना, एक हिंदुत्व का एजेंडा भी भाजपा की तरफ से चल रहा है, एक दिल्ली सरकार के अंदर जो है आम आदमी पार्टी का वर्चस्व चल रहा है। तो जब पार्टियां ग्रोथ, मतलब ब्राह्मण भी जातिगत क्या नाम है पार्टी विशेष पे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि समाज के साथ अगर समाज का कोई प्रतिनिधि हमारा अगर खड़ा हुआ है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसे जिताना चाहिए। तो क्यों नहीं सपोर्ट किया रोहताश? अब ये हर आदमी की व्यक्तिगत होती है, मेरी अपनी इच्छा रहती है। कोई, क्या आप विपिन शर्मा के साथ थे? हाँ, मैं विपिन शर्मा के साथ था। बहरहाल पूरी दिल्ली के ब्राह्मण भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी ब्राह्मण प्रबंधकों से, कि सभी लोग आप जो है एकत्रित होकर रहें और समाज के हित में नए नित कार्य करें, जिससे समाज हमारा जो एक हमारी राजनीति के अंदर पहचान खत्म हो चुकी है उसको फिर दोबारा से वापस लेके आएँ, और बहुत अच्छा हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको एकत्रित करने में कामयाब होंगे।